हुकूमत सिंध की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अपने शेयर से रकम देने से कबल सिंध काबीना से मंजूरी लेने का इंकशाफ हुआ है। सिंध काबीना के अरकान की मंजूरी लेने के बाद सर्कुलेशन के जरिए मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील नाइट से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। दिफा की खातिर जो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने अपने NFC अवार्ड के शेयर से जो रकम दी है, जो MOU साइन हुआ है, उसमें हुकूमत सिंध ने शेयर देने से कबल सर्कुलेशन के ज़रिए सिंध काबीना से तहरीरी मंजूरी लेने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ख़जाना के सेक्रेटरी ने सिंध काबीना के तमाम अरकान यानी सूबाई वज़रा को एक सर्कुलेशन भेजा, जिसमें उनसे कहा कि हम ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU है, ये दस्तखत कर रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हमें गुज़िश्ता माली साल 2025-26 में जो हमारे महसूलात आएंगे यानी जो टैक्स कलेक्ट होगा वो होगा 13 खरब रुपए। उन्होंने कहा उसके मुताबिक हमने वो अपना हिस्सा दे दिया है। उस जो सर्कुलेशन भेजी गई है उसमें कहा गया है कि अगर 15 खरब रुपए वफाकी हुकूमत ने टैक्स से कलेक्ट कर दिए तो जो 2 खरब रुपए हैं वो सूबों में NFC अवार्ड के शेयर के मुताबिक तकसीम किए जाएंगे। महकमा ख़जाना के सेक्रेटरी ने यह भी सूबाई वज़रा को आगाह किया कि हमने ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, इसका ये जो है वो आइन के आर्टिकल 164 के तहत किया है, जिसमें आइन का आर्टिकल 164 कहता है कि अगर कोई हालात ऐसे जो है ना वो ख़राब हो जाए या कोई इसी तरह के हालात पैदा हो जाएं तो सूबे वफाकी हुकूमत को मदद कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल के तहत ये जो रकम दी गई है और इसमें NFC अवार्ड में जो अपना हिस्सा है वो भी ले लिया गया है। चूँकि मुल्की हालात ऐसे थे जो पाकिस्तान के दिफा के लिए बजट देना ज़रूरी था, क्योंकि हम मुल्की दिफा की जो मुहाफ़िज़ा है वो मुसल्ह अफ़वाज है, तो मुसल्ह अफ़वाज के लिए ये बजट दिया गया। तो इस वजह से फिर जो सूबों ने अपने हिस्से से दिया भी है और उसमें जो है वो तरक्याती जो मनसूबे हैं उनमें नए मनसूबे नहीं रखे गए, पुराने तरक्याती जो मनसूबे हैं जिनको नामुकम्मल मनसूबे कहा जाता है वो मुकम्मल किए जाएंगे। जी।